मेरे वालिद साहब को नाश्ते में कुछ चीजें पसंद होती थी तो मैं कभी लेकर जाता था, और जब बैठ कर खाना खाता था मुझे वो वक्त याद है कि मेरे वालिद साहब कितने खुश होते थे कि आज मेरा बेटा मेरे लिए नाश्ता लाया। ये बड़ा जज्बाती मौजू है। तो वो नौजवान था, छोटी मोटी नौकरी करता था, तो जैसे ही उसके हाथ में कुछ पैसे आते ना, आकर टेबल पर रखता था और इसके वालिदैन पैसे उठा देते। जितने कमा कर लाता था टेबल पर रख देता था। वालिद साहब टेबल से पैसे उठाते थे। कहां से उठाते थे? टेबल से पैसे उठाते थे। कहता है कि मैं यूं नहीं देता था, अगर मैं यूं दूंगा तो मेरे बाप को मेरे आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। बात समझ रहे ना? अगर मैं यूं दूंगा तो मेरे वालिद साहब को मेरे आगे यूं हाथ फैलाना पड़ेगा। ये मुझे पसंद नहीं है कि मेरा बाप मेरे आगे हाथ फैलाए। मैं मांग मांग कर बड़ा हुआ हूं, मेरा बाप मेरे आगे हाथ क्यों फैलाए? मैं जाकर यूं टेबल पर रखता था, मेरे वालिद साहब पैसे उठा लेते थे। पैसे उठा के मेरे वालिद साहब मुझे दुआ देते थे, या अल्लाह मेरे बेटे को कुरान का इल्म अता फरमा। मेरे वालिद साहब एक ही दुआ करते थे, इसको कुरान का इल्म अता फरमा, इसको कुरान का आलिम बना दे। बेटा कहता है मैं रोजगार अपना छोटी मोटी जो भी मुझे रोजगार मिल जाता था कमा कर लाता था। एक दिन रास्ते में मैं जा रहा था तो मेरी मुलाकात एक आलिम साहब से हो गई। वो फतवा दिया करते थे। मुझे देखकर कहा कि नौजवान क्या मसरूफियत है आपकी? मैंने बताया कि छोटा मोटा रोजगार है, करता हूं। कहा बेटा आया करो हफ्ते में एक दिन, हमसे कुछ सीख लिया करो। नौजवान कहता है मैं इनके पास जाना शुरू हुआ और मैं सीखता। तो देखते देखते उसके अंदर चूंकि एक सीखने की ख्वाहिश थी तो बहुत जल्दी वो सीखना शुरू हो गया और ज़हीद तालिब इल्म बन गया। पढ़ते 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 इसने इल्म दीन हासिल किया और काफी क्वालिफिकेशन हासिल कर ली। राइट, काफी क्वालिफिकेशन हासिल करी। इवन कि इसने पीएचडी के लिए अप्लाई कर दिया। अब वक्त था थीसिस लिखने का। पीएचडी करने के लिए एक मकाला लिखा जाता है, थीसिस लिखा जाता है। अब इसको थीसिस लिखना था। अब ये सोच रहा था कि मैं टॉपिक क्या लूं मकाला लिखने के लिए, थीसिस लिखने के लिए। अचानक उसको अपने बाप की दुआ याद आ गई कि मेरे वालिद साहब दुआ करते थे, या अल्लाह मेरे बेटे को कुरान का इल्म अता फरमा दे। का कुरान पर थीसिस लिखता हूं। इसने कुरान पर मकाला लिखा, कुरान के मुतालिक, और अपना थीसिस जमा करवा दिया। जमा कराने के बाद एक प्रोसीजर होता है, ज्यूरी बैठती है, पूरे थीसिस को देखा जाता है, मकालों को देखा जाता है, स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं। एक दिन आया कि वो स्टूडेंट जमा थे और ऐलान मतलब अनाउंस होनी थी थीसिस की कि किसको पीएचडी की डिग्री मिलनी है।